ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ने बाबा की मुरली बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनी है ना? और सुनकर फिर अभी क्या करेंगे? सुनना ही काफी नहीं, सुनकर के मुरली के ऊपर मनन चिंतन करना। जैसे स्कूल में छोटे बच्चे जाते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ने के बाद में क्या होता है? घर के लिए होमवर्क मिलता है। तो हमने पढ़ाई तो कर ली, मुख्य पॉइंट बुद्धि रूपी तिजोरी में रखी भी होगी अच्छी तरह से संभाल के, क्योंकि बाबा कहते ज्ञान के एक एक रतन लाखों रुपयों से भी अधिक है ना? एक बात ज्ञान की, अगर कोई परिस्थिति आई, किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल हुआ और उस समय याद आ गई, तो हमारा टाइम भी बच जाता है। और जो कोई घटना ऐसी होने वाली होती है, आपस में होता है ना, कोर्ट कचहरी मुकदमा, अहंकार के वश हो जाता है, परंतु मुरली की एक बात याद आने से चुप हो जाएंगे। तो एक चुप और 100 सुख, है ना? वो घटना टल जाती है। जैसे कि बाबा ने कहा, बच्चे मीठे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अच्छा, एक छोटी सी बात है, लेकिन समय पर याद आ गई तो, जैसे कल बाबा ने बताया ना, नॉलेज, ये ज्ञान मर्ज और इमर्ज रूप में है, तो फिर हम अपने स्वमान में है, स्थिति में स्थित है, फिर किसी प्रकार का माया का इंटरफेयर नहीं होगा। और जब मर्ज हो गया, भूल गए, तो फिर दूसरी बातें सामने। तो हथियार पास में होते हुए भी उस टाइम में पता नहीं है कि मेरे पास में ये चीज है। समझो कोई जंगल में जा रहे हैं, जंगली जानवर है, पास में हथियार भी है, लेकिन स्मृति नहीं है, चलाना नहीं आ रहा है उस टाइम में, तो क्या होगा? दुश्मन का अटैक हो जाएगा। कोई सेना वाला है, अगर लड़ाई के मैदान में अपने हथियार को भूल गया तो क्या होगा? उसके ऊपर सामना हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से स्मृति स्वरूप होकर रहना, तब हमारी शक्तियां समय पर काम करेगी। अष्ट शक्तियां भी है, इसके अलावा भी अनेक शक्तियां हैं, लेकिन समय पर याद आए। एक शब्द ऐसा है जो कहीं पर भी, कोई धंधा हो, व्यवसाय हो, स्थूल लौकिक पढ़ाई हो या दूसरी कोई चीज हो, याद भूल गए, माना भूल गए तो फिर क्या? कुछ भी नहीं, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। अच्छा, कहीं जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी वस्तु कुछ भूल गए तो क्या करेंगे? भूल के बाद में तो पश्चाताप ही होगा ना। परंतु भूले नहीं, यही बाबा हमको सिखाते रोज रोज कि बच्चे मन मना भव, मन बाबा में हमारा लगा है। वो कैसे लगा रहेगा? सबसे पहले स्वयं का परिचय तो हमको मिल गया, लेकिन अब स्वयं अपनी स्थिति में स्थित रहना। जैसे दीदी ने बताया था कि बाबा ने आज कौन सा स्वमान दिया? कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा, न्यारी प्यारी आत्मा। तो शुरू में ही बाबा ने इस दुनिया के बारे में हमको दृश्य दिखा दिया कि ये दुनिया जो है विनाश होने वाली है। इसलिए बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति। अब हम सभी साधन सुविधाओं के बीच में तो रहते ही हैं, सब प्रकार की सुविधाएं सबके पास में ही है, बाबा के बच्चों के पास में, लेकिन वो होते हुए, उनको साधनों को यूज करते हुए भी साधना कम न हो कि साधन कुछ मिल गया, अच्छा अच्छी गाड़ी मिली, अच्छा एसी में बैठे हैं, अच्छा ऑफिस दफ्तर है, तो उसी का सुख ले रहे हैं कि चलो है तो अभी तो भोग लो, लेकिन साधना कम न हो कि आज लेट तक, देरी तक सोए, कोई साधन के वश हो गए और फिर सवेरे अमृत वेले मिस हो रहा है या देर से उठ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चों की दिनचर्या
एक समान होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या बनने के लिए जा रहे हैं पढ़ाई पढ़कर? जी, देवता बन रहे हैं। उसके पहले क्या बन रहे हैं? फरिश्ता बन रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप समान हमको बनना है, माना फॉलो फादर करना है बाबा को। तो क्या करना है? आजकल के जमाने के अनुसार जो कंप्यूटर चलाने वाले हैं और हैं, तो वो उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है ना। कई प्रकार की चीजें वो जानते हैं मॉडर्न जमाने की। लेकिन ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए वही बातें करनी होगी जो ब्रह्मा बाबा ने किया। उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई तो उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा ने शुरू से लेकर के क्या किया, उन चीजों को ही हमें फॉलो फादर करना है। फॉलो मदर फादर, मम्मा बाबा या ब्रह्मा बाबा जो कर्मातीत फरिश्ता बन गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गए, तो उनको फॉलो करना। अब बाबा की जीवन किस प्रकार की रही? कभी कभी दादियां बताती थी कि हम 2 बजे जाकर के 2 के पहले ही बाबा के कमरे में जाके कभी देखते थे कि बाबा इस समय क्या कर रहा है, और धीरे धीरे जाती थी देखने के लिए कि बाबा को पता न चले। लेकिन बाबा सजग रहते थे उस टाइम में भी, और जाते ही बुलाते कि बच्ची आओ आओ, कैसे आए? अच्छा, वो तो गए थे देखने के लिए कि बाबा क्या कर रहे। फिर एक बार पूछा दादी ने कि बाबा इस समय आप क्या कर रहे हो? तो बोले बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना है ना। बाबा का वो विचार सागर मंथन 2 बजे उठ करके किया गया। उतना विचार सागर मंथन तो हमारा किसी का नहीं चलता होगा ना। तो ब्रह्मा बाबा ने जो चीजें की, अब उतना विचार सागर मंथन करके अपना जीवन काल का अनुभव भी बाबा का मुरली में कई बारी बाबा बताते हैं कि देखो पहले भी बाबा किस प्रकार से भक्ति मार्ग में भी अपनी दरबार लगाते थे कि कर्मेंद्रियां कंट्रोल में है, राजा कहीं गुलाम तो नहीं बन गया, कर्मचारी अपना ठीक काम कर रहे हैं, सभी इंद्रियां अपना समय पर सब कार्य व्यवस्थित रूप से कर रही है? राजा कोई गुलाम तो नहीं हो गया कि इंद्रियों के वशीभूत हो गया। तो इसी प्रकार से हमें अपनी जांच करते रहना है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। लेकिन स्वयं का स्वयं की कर्म इंद्रियों पर राज, स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां सबके ऊपर आत्मा का शासन, तब कहेंगे राजा। और राजा है तो किसी प्रकार की गुलामी नहीं है, राजा है तो प्रजा उसकी ऑर्डर पर चलेगी, उसके ऑर्डर को मानेगी, है ना। तो हम राजा हैं। अब हमारी किन किन इंद्रियों पर मुख्य इंद्रियां हैं? आंख, मुख, कान, नाक। अब आंखें हैं तो बाबा कितना हमें पहला पाठ पढ़ा करके पक्का कराते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा भाई भाई का अभ्यास करो। बार बार में जिनको भी देखते हो प्रकृति के बीच में देखो कि यह आत्मा सितारा है। अपना खुद का रियलाइजेशन, अशरीरी बनने का अभ्यास, विदेही बनने का अभ्यास, स्वयं को बार बार में देखें कि मैं चमकता हुआ स्टार हूं। लेकिन बॉडी कॉन्शियस में फिर भी आते हैं ना, तो कितनी मेहनत की आवश्यकता है कि बार बार में हम अभ्यास छोड़े नहीं। वो दिखाते हैं ना, एक जो अभ्यास करने वाला, एक अर्जुन को ज्ञान सुनाया और दूसरा एक भील था जिसने, वो भील ने अपना तीर से निशान लगाना अपने आप सीखा। तो कहने का मतलब बाबा ज्ञान तो सभी को सुना रहे हैं, लेकिन करने वाला जो चात्रक होगा, जिनको पुरुषार्थ में अच्छा अपना ऊंच पद पाना है। आज बाबा ने ऊंच पद के लिए क्या बताया था? ऊंच पद कौन पाएगा? हाँ, देवी गुण धारण करने और दूसरों को कराने वाले ही ऊंच पद प्राप्त करेंगे। और माताओं के लिए कौन सा नारा लगा दिया? वंदे मातरम। माताएं स्वर्ग का द्वार खोल रही है। हमने एक कविता भी लिखी थी, खोल रही है द्वार स्वर्ग का भारत की माताएं, ऐसा करके। तो बाबा किस प्रकार से, देखो माताओं को, जिन माताओं को साधु संत महात्माएं, उन्होंने क्या कहा? पैर की जुत्ती, नारी नरक का द्वार, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने बोली, लेकिन वो पता नहीं कि ये नारी ही चैतन्य देवियां हैं वर्तमान समय में, और यही स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त है। माता गुरु है,
पहला गुरु है ना। तो माता ही पहले अपने बच्चों में संस्कार भरती है। माँ बाप जिस प्रकार का कर्म कर्तव्य करते हैं तो बच्चों में भी वो संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आजकल किसी को पढ़ाने के लिए कोई बोल करके कहने की आवश्यकता नहीं है, सब चाहते हैं देखने के लिए, क्योंकि टीवी देखना सब पसंद करते हैं ना, तो दृश्य भी दिखाई देता है और आवाज भी सुनने को मिलता है। तो इसी प्रकार से बच्चे देख करके, छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेते हैं। हाँ, किसी की मम्मी अगर ज्यादा मोबाइल में बिजी रहेगी तो छोटा बच्चा देख करके उसको छोड़ना भी नहीं चाहेगा। कल एक बच्चे को हमने सेंटर पर देखा, 1 घंटा हम बैठे रहे, जब तक क्लास हुआ ये हुआ, वो बच्चा मोबाइल को छोड़ ही नहीं रहा। छोटा सा है, 2 साल का, मुश्किल से इतना ही होगा, 2-3 साल का। तो फिर उसके हाथ में से उसके पापा ने लिया, वो टोली लेने के लिए आया तो भी वो चॉकलेट देने के लिए 2 बार बुलाया उसको, तब जाके मोबाइल को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ा, फिर उसमें व्यस्त। अब सोचो कि अभी से अगर इस प्रकार के संस्कार हो जाएं और वो बच्चा स्क्रीन को देखता रहेगा तो आने वाले समय में 10-5 साल में भी उसके आंखों पर कितना लोड पड़ेगा। थोड़ी सी देर मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं तो भी क्या होता है, आंखें चकराने लगती है। तो ये साधन है, लेकिन साधन को यूज कैसे करना है, जरूरत पर कहीं टिकट बनानी है, अच्छा आपको मुरली सुननी है, रिवीजन करना है, कोई क्लास सुनना है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीजों में कहीं चले गए, ये सबसे बड़ा माया का हथियार है हम सभी की जेब में। क्योंकि माया से हमारी युद्ध है ना, तो 5 विकारों पर एक तरफ तो हम विजय प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर इन साधनों का ज्यादा वशीभूत हो गए इनके, तो फिर छोड़ना मुश्किल होता है। आजकल तो कई जगह पर इस प्रकार की क्लासेज लगती है कि इस मोबाइल से दूर कैसे रहे, है ना। किस प्रकार का देखो जमाना बदलता है तो क्या क्या होता है। लेकिन बाबा कहते हैं साइंस का, उस साधनों का प्रयोग भी करना है, लेकिन साधना कम न हो, तपस्या हमारी बराबर चलती रहे, तो फिर बुद्धि का डिसीजन भी उस प्रकार से होगा कि उन साधनों को हम समय के प्रमाण यूज करेंगे, लेकिन उसके वश में नहीं होंगे। तो बाबा ने कई प्रकार की चीजें मधुबन में रहते हुए हमें सीखने को मिला है और अभी तक भी हर एक से सीखते रहते हैं। तो विशेषताएं उठाना सबसे, बाबा मुरली में कई बार कहते हैं ना कि चूहे से, सांप से, कछुए से, बिच्छू से, किस किस को याद करते हैं। छोटे बच्चे को जिस प्रकार से पढ़ाई जाती है, क ख, वो कैसे पढ़ाएंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, तो इस प्रकार का दृश्य दिखा करके उनको पढ़ाते हैं। बाबा भी हमें एक एक चित्र दिखा करके उनकी विशेषताएं बता देते हैं कि कछुए के समान जब कर्मेंद्रियां सिकोड़ करके काम है तो चलो बात करो, कुछ भी करो, लेकिन बाद में कर्मेंद्रियों को सिकोड़ करके अपना अंतर्मुखी बन जाओ। तो बीच बीच में बाबा की मुरली की पॉइंट याद करके ड्रिल करना। आज बाबा ने साइलेंस का क्या महत्व बताया। साइलेंस माना क्या करते हैं, दीदी ने क्या बोला था, हाँ, परम धाम में बाप को याद करते हैं, तो उसको साइलेंस बाबा ने कहा। तो अनेक प्रकार की बाबा ने कई अनुभव भी कराए, बीमारी के टाइम के भी, और भी समय तो कम है, मैं आपको एक आध बात और सुना करके पूरा करता हूँ। बाबा ने हमें एक लिखने की देन, जिस प्रकार दीदी ने बोला कि कविताएं भी लिखते हैं, तो किस प्रकार से लिखना आया। मैं कभी भी लिखता नहीं था वैसे, लेकिन अचानक में एक बारी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था मुंबई में, और जैसे ही हम ऑपरेशन के बाद में 8 दिन बाद यहाँ पर आए मधुबन में, तो हमारे सामने विनाश के दृश्य शुरू हो गए। 3 महीने तक हम विनाश के दृश्य देखते रहे, कहीं आग लग रही है, कहीं मकान गिर रहे हैं, इस प्रकार की दृश्य ही हमेशा दिखाई देते थे। कंटिन्यूस 3 महीने तक यही देखे, 2 भाई पकड़ करके ही चलाते थे और ऐसी कंडीशन थी। 3 महीने के बाद में एक दिन चेतना में जब आए तो हम देखने लगे अपने आप को कि हम कहाँ है, क्या है, वो सब क्यों आवाजें हो रही है। तो बाबा का एक चित्र हमारे सामने रखा होता था कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो जब भी मैं बाबा से वो दृष्टि लेता था उस पिक्चर के सामने, तो बाबा के कमरे में मधुबन में पहुंच जाता
और बाबा की खटिया पर जो तकिया रखा होता है वहां अपना सिर रख देता और वो सारे के सारे दृश्य मेरे सामने से गायब हो जाते थे। और उसके पहले जब भी देखो तो यही ये दृश्य चलते। जब 3 महीना ये पूरा हुआ तो बाद में बैठ कर के खटिया पर उसी टाइम में एक चीज लिखी गई। मुरली रोज पढ़ता था और रोज बाबा की भंडारी में लिख करके लोटस में बैठ के शांतिवन में वहां डालता था कि बाबा मेरा पाठ पूरा हो गया, मुझे ले चलो। तो इस प्रकार से रोज चिट्ठी डालना और भाइयों से खर्ची लेकर के और वो भंडारी में डालना। तो ऐसा रोज का ये था। और परंतु बाबा लेकर के नहीं गया। अभी यहाँ पर और सेवा लेनी थी तो रखा हुआ है। कभी कभी योगिनी बहन आती है तो बोलती है, अरे सत्यनारायण तू तो इतना वो हो गया था, अभी कितना अच्छा हो गया, तू बैठ जाया कर, खड़ा नहीं रहा कर ज्यादा। मैंने कहा दीदी मरने का डर निकल गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ज्यादा खड़ा रहता हूँ, पहले से ज्यादा सेवा कर लेते हैं। सुबह 3:30 उठने के बाद में कुछ भी वापस सोना की रेस्ट में जाना मिस कभी नहीं करते हैं। तो अमृत वेले से लगा करके हमारी दिनचर्या एक रस चलती है। तो मैंने कहा कि बाबा ने किस प्रकार से लिखना सिखाया। तो 3 महीने के बाद में जब वो हुआ तो बेड पर बैठ करके एक लिखा गया मुरली का महत्व। तो लाखों पिक्चर वो छप गए और कई सेंटर पर जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। उसमें लिखा था, समय हो गया मीठे बच्चों मुरली सुन लो, बाबा बुला रहे हैं बच्चों मुरली सुन लो, अब नहीं तो कब नहीं तुम मुरली सुन लो, 1000 काम को छोड़ो पहले मुरली सुन लो, बाबा की आंखों के नूर मुरली सुन लो, व्हील चेयर पर बैठे बैठे मुरली सुन लो, बीमार अगर हो लेटे लेटे मुरली सुन लो, लेकिन मुरली जरूर सुन लो। है ना, मुरली किस प्रकार से हमारा श्रृंगार कर रही है। रत्नों को जो बाबा देवताओं को तैयार कर रहे हैं तो डायमंड की मालिश पालिश करके बाबा कैसे हमको चमका रहे हैं। है ना, कल की मुरली भी कितनी बहुत अच्छी मुरली थी। अव्यक्तवाणी, हाईएस्ट, होलीएस्ट, होली सब ने बाबा के साथ में कल खेली। पवित्रता का महत्व बाबा ने बताया। तो ऐसे करके उस टाइम में ये लिखना शुरू हुआ मुरली का। तो कोई भी बहने टीचर मिलने आती थी तो मैं उनको सुनाता था कि ये लिखा है। तो बोलती थी कि अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा है, इसको पर्ची को हमको दे दो, क्लास में जाके हम सेंटर पर सुनाएंगे। अच्छा, तो फिर मैं दूसरा लिखता था। ऐसे करके 2-3 चीजें वहां पर लिखी गई। एक ब्रह्मा बाबा का लिखा। 6 महीने के बाद में हम वहां से छोड़ करके जैसे कि तैयार होकर के मैं आया वापस ज्ञान सरोवर। तो एक दिन टाइप करने के लिए गया था 2 चीजें, ब्रह्मा बाबा का और ये मुरली का महत्व। तो निर्मला दीदी जी मिल गए ऑफिस में, बोले क्या कर रहे हो। मैंने कहा दीदी कुछ टाइप कर रहा था, ऐसे लिखता हूँ। तो बाबा ने ऐसा सिखाया। तो वो घूमते घूमते फाउंटेन तक आए, उधर टोली के पास में आकर के डिपार्टमेंट में कुर्सी पे बैठे और रास्ते में पढ़ने लगे। मैंने कहा दीदी इधर आके बैठ के पढ़ो। तो बैठे और पढ़े। तो बोला इसको ले जा करके अभी नोटिस बोर्ड पे लगाओ, मुरली का महत्व बहुत अच्छा लिखा है और कल आपको सुनाने के लिए क्लास में आना है, वहाँ सुनाने के लिए स्टेज पर। मैंने कहा दीदी नहीं, मैं सुनाता नहीं हूँ, सुनाना तो मुझे इस प्रकार से नहीं। तो फिर उनकी आज्ञा मान, बोला नहीं नहीं, कईयों को प्रेरणा मिलेगी, आप सुनाने आना। तो सुनाने के लिए गया। जैसे ही सुनाया लोग बहुत तालियां बजा रहे। एक 80 साल का बुजुर्ग भाई नीचे जैसे ही उतरा तो उठा करके गोद में उठा लिया, उठा के मेरी जेब में 100 रुपये डाल दिए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, बाबा की भंडारी में डालना है। तो बोला नहीं नहीं आप डालना, आज मुझे पता चला कि मुरली क्या चीज है। तो ऐसे करके कि वो लिखना क्या था, एक प्रकार से जादू का काम हुआ। फिर जाकर के एक बार शांतिवन में सुनाया वो ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा की सारी विशेषताओं के ऊपर उसमें था। तो एक बुजुर्ग भाई का लेटर आता है 80 साल के पुराने। वो बोलते हैं कि मेरी दिल गदगद हो गई ये कविता ब्रह्मा बाबा की सुन करके, और किस भाई ने सुनाई ये पता नहीं, अपना परिचय नहीं दिया। तो एक पोस्ट कार्ड आया वहां पर। तो मैंने दादी जानकी को दिखाया पोस्ट कार्ड। मैंने कहा दादी ये पोस्ट कार्ड साहनी जी कौन है। तो बोले ये लुधियाना के मम्मा बाबा के टाइम के बहुत पुराने भाई है, इन्होंने ही सेंटर वहां पर बनाया और इस प्रकार से। तो पुरानी बात थी। अब दूसरा फिर लेटर आता है और कॉपी भेजने का बोला, एक ड्राइवर भाई के साथ में हमने भेजा शांतिवन में। तो दोबारा लेटर आया कि आपका मुझे कॉपी मिल गया और मैंने 100 कॉपियां निकलाई है,
और अपने मित्र संबंधियों को पोस्ट कर रहा हूँ कि देखो ब्रह्मा बाबा कौन थे, ये कविता पढ़। आत्मा होती आबाद, फिर से धनी बन जाते हैं जो बन चुके मोहताज। इंद्रियां वश हो जाती, शांति का आता राज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। 5 विकारों की बुझती 63 जन्मों की आग। अलबेलेपन की नींद से होते सभी सुजाग। भट्टी में पकने से मीठी बन जाती आवाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। रियलाइजेशन हो जाती, चेतनता जाती जाग। तत्व सभी सहयोगी बनते, पानी पृथ्वी आग। आने वाली बातों का भी लग जाता अंदाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। योग भट्टी से होता सारी दुनिया से वैराग। आधा कल्प से लगे हुए मिट जाते सारे दाग। एकांत का अनुभव होता, करते काम काज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। पानीपत हुड्डा सेंटर के सभी टीचर बहने और सभी आने वाले भाई बहनों पर भगवान को होता नाज। ओम शांति। इसको